हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव। इसमें सुनिए, एडम स्मिथ से लेकर आज तक राजस्व के मुख्य लेखकों ने इस विचार की पुष्टि की है कि राजस्व की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका संबंध व्यक्तियों के धन को प्राप्त करके राज्य के उपयोग में लाना है, जिससे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा सके। करारोपण द्वारा सरकार करदाताओं पर भार डालती है और कर को लागत के रूप में देखा जाता है। लोक व्यय से जनता को लाभ प्राप्त होता है। लोक व्यय के आर्थिक प्रभाव काफ़ी दूरगामी हो सकते हैं। सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभावों को निम्न भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब सार्वजनिक व्यय के उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव। इसमें सार्वजनिक व्ययों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है। नंबर ए है इफ़ेक्ट्स ऑन एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट, कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की क्षमता पर प्रभाव। इसमें सुनिए, राज्य द्वारा किया गया व्यय व्यक्तियों के कार्य करने की शक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यदि सार्वजनिक व्ययों के अभाव के कारण देश के रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़े तो इससे उत्पादन स्तर बढ़ेगा, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि योग्यतापूर्वक ढंग से किए गए सार्वजनिक व्यय के उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए कि यदि करारोपण या अन्य किसी उपाय द्वारा कमी आती हो जो कि इसे वित्त प्रबंध करने के लिए हो, बशर्ते उन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया हो, तो उस नियंत्रण को पार कर देगा। एक समय था जब अर्थशास्त्री को यह विश्वास नहीं था कि लोक व्यय द्वारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। लोक व्यय का एक बड़ा भाग कल्याण संबंधी कार्यों पर तथा विकास से जुड़ी क्रियाओं पर व्यय किया जाता है। राज्य अपने व्ययों द्वारा निर्धन व्यक्तियों को वस्तुएं व सेवाएं प्रत्यक्ष रूप में प्रदान करके इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। यदि सरकार द्वारा जीवन निर्वाह की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर प्राप्त हों तो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। बचत दो प्रकार से संभव हो सकती है, उपभोक्ता कम करके या आय को बढ़ाकर। सार्वजनिक व्यय से नागरिकों की आय बढ़ती है, अतः अधिक बचत संभव की जा सकती है। बचत करने की अच्छी सुविधाएं होने से भी नागरिकों की बचत शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लोक व्यय से जनता की आय में वृद्धि होने से बचत करने की सीमा यानी कि मार्जिन बढ़ जाती है और जनता की बचत करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सार्वजनिक व्यय द्वारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण राज्य से जनता में विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जैसे पेंशन, बेकारी व बीमारी भत्ते, वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय आदि। इससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होकर उनके शारीरिक एवं मानसिक कल्याण में वृद्धि हो जाती है, जो दीर्घकाल में उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब नंबर बी आता है इफ़ेक्ट्स ऑन डिज़ायर टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। इसमें सुनिए, कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने की इच्छा का संबंध अर्थव्यवस्था के विकास हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इस प्रभाव का अध्ययन करना कठिन होता है क्योंकि इसका संबंध मानसिक स्थिति से होता है। इस संबंध में सार्वजनिक व्यय को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान व्यय का प्रभाव में
वर्तमान में सार्वजनिक व्यय करने से नागरिकों की आय में वृद्धि हो जाती है और उनकी कार्य करने की इच्छा भी कम हो जाती है। भविष्य में सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाले लाभ की आशा काम करने एवं बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है। यदि भविष्य में प्राप्त होने वाला अनुदान निश्चित तथा बिना शर्त के हों तथा जनता के भविष्य में काम करने तथा बचत करने से कोई संबंध न हो, तो यह व्यय लोगों के काम करने तथा बचत करने की इच्छा में कोई वृद्धि नहीं कर सकेगा। जैसे युद्ध पेंशन व्यय। यदि आय की मांग बेरोजगार है तो काम करने व बचत करने की इच्छा पर कुल प्रतिबंध अवश्य रहेंगे। यदि लोक व्यय द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि हो तो श्रम करने की योग्यता बढ़ती है। लोक व्यय से आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण होता है जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत था कि सार्वजनिक व्यय से जो साधनों का हस्तांतरण होता है वह सदैव हानिकारक ही होता है, क्योंकि राज्य को लाभ व हानि का कोई ध्यान नहीं रहता। वर्तमान में इस विचार को नहीं माना जाता और व्यक्ति के स्थान पर राज्य को महत्व दिया जाने लगा है। अब नंबर 2 है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सार्वजनिक व्यय के वितरण पर प्रभाव। इसमें सुनिए, आज यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राज्य के कार्यों से धनवान की तुलना में दरिद्र को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा धनी एवं गरीब के मध्य धन व आय के वितरण में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। अमीरों पर प्रगतिशील दर से करारोपण में व्याप्त धन को गरीबों के कल्याण पर व्यय किया जा सकता है। कोई भी कार्य जो गरीबों की वास्तविक आय के कुल भाग में वृद्धि करता हो सामान्यतः आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। सरकार प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन देती है और यह कार्य तथा समाज की बढ़ती विषमता को दूर करने का कार्य करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय द्वारा पूरा किया जा सकता है। यद्यपि दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित हैं, परंतु यहाँ पर केवल सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का ही अध्ययन करेंगे। यदि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय संबंधी लाभ दिए जाएं तो उन्हें आनुपातिक व्यय कहेंगे। जैसे मकान भत्ता 10% दिया जाए। यदि किसी वर्ग से जितनी आय प्राप्त हो उसके अनुपात में कम लाभ सार्वजनिक व्यय के रूप में प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को प्रतिगामी व्यय कहते हैं। समाज में जिस वर्ग की आय कम हो उसे उसी अनुपात में व्यय कर अधिक लाभ प्रदान किया जाए तो उसे प्रगतिशील व्यय कहेंगे। जैसे निर्धनों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा पर व्यय आदि। अब आता है नंबर 3 अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव। इसमें सुनिए, सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभावों को निम्नवत रखा जा सकता है। नंबर ए है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि सार्वजनिक व्यय एवं मंदी काल। इसमें सुनिए, मंदी के दिनों में घटनाओं का क्रम इस ढंग से चलता है कि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने लगती है जिससे व्यापारियों को हानि होने लगती है। मंदी एवं बेरोजगारी के इस विषैले चक्र को सार्वजनिक व्यय द्वारा दूर किया जा सकता है। नवीन उद्योगों की स्थापना करके मांग व रोजगार को बढ़ाकर मंदी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंदी काल में पूर्ण व्यवसाय स्तर को प्राप्त करने हेतु किया गया सार्वजनिक व्यय क्षतिपूरक व्यय कहलाता है। क्षतिपूरक व्यय का आशय किसी व्यय की कमी को दूर करने हेतु लोक व्ययों का प्रतिस्थापन करना है। सार्वजनिक व्यय के पूर्ण स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यय को विभाजित किया गया है। मांग में कमी होने से उपभोग में कमी हो जाती है, अतः सरकारी व्यय को उन व्यक्तियों पर किया जाना चाहिए जिनकी आय कम है। ऐसा करके ही प्रभावकारी मांग में वृद्धि संभव की जा सकती
है। विनियोग में कमी होने से भी मांग में कमी हो जाती है, अतः निजी विनियोग को बढ़ाकर मांग एवं रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। समाज में मंदी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना होगा और इसके लिए सरकार को इन बातों पर ध्यान देना होगा। सार्वजनिक विनियोग नवीन रोजगार में होना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि की जा सके। यदि सार्वजनिक विनियोग से निजी विनियोग घट रहे हों तो अतिरिक्त रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। सार्वजनिक विनियोग सदैव सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर ही किया जाना चाहिए, जैसे रेल, सड़कों व बांधों का निर्माण आदि। विनियोग करने से जो आय प्राप्त होती है, यदि उसे जनता पर ही व्यय कर दिया जाए तो उससे जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। मंदीकाल में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाकर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मूल्य स्तर व विनियोग में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट आता है नंबर बी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सार्वजनिक व्यय एवं आर्थिक विकास। इसमें सुनिए, वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र विकास कार्यों और योजनाओं में संलग्न है और यह निश्चित है कि विकास कार्यों में लोक व्ययों की अपनी विशिष्ट भूमिका है। विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है और सार्वजनिक व्यय मंदी व तेजी को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। इसके विपरीत विकासशील राष्ट्रों की मुख्य समस्या का तेजी से विकास करना है। आर्थिक विकास के संबंध में सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः अतिरिक्त उत्पादन का बढ़ा हुआ भाग पूंजी निर्माण में लगाया जाना चाहिए जिससे अर्थविकसित राष्ट्र का आर्थिक विकास तीव्रता से किया जा सके। आर्थिक विकास हेतु भारी पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है और सार्वजनिक व्यय प्रायः आर्थिक व सामाजिक मदों पर ही करना चाहिए, क्योंकि लाभ प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है। व्यय होने वाली राशि काफ़ी बड़ी होती है एवं लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।